जय श्री कृष्णा। आज हम प्रथमा के द्विवचन राम शब्द को सिद्ध करेंगे। प्रथमा के द्विवचन में राम शब्द रामो बनता है, तो रामो को सिद्ध करना है। तो जब रामो को सिद्ध करेंगे तो रामों को सिद्ध करने के लिए पहले राम शब्द है। मानो कि अनेक राम है, तो मानो कि राम 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 है। अब ये तो निश्चित नहीं कि कितने राम हैं अभी से, लेकिन हमको द्विवचन का, प्रथमा के द्विवचन का सिद्ध करना है। तो राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये कहता है कि धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से राम की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो ज्ञाय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ये तीनों सूत्र कहते हैं कि ज्ञंत और आवंत प्रातिपदिक संज्ञक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है और राम में माँ में आ भी अंत में है, इसलिए स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गसो साम गेयो सुप, इस सूत्र से जो 21 सुवादी हैं, सु औजस अम औट षष्ठाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गस ओस आम गे ओ सुप, तो ये सबके सब प्राप्त हो गए। अब सूत्र लगा देव कयोर द्विवचने कवचने। ये सूत्र बता कि द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता है और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। तो यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा है, हमको द्विवचन का सिद्ध करना है, तो इसलिए राम राम औ हो गया। राम राम औ। अब सूत्र लगा स्वरूपाणामेक एव शिष्यते। कि ये स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ, कि एक विभक्ति में अनेक स्वरूप देखे जाएं तो एक ही शेष बचता है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही विभक्ति है, लेकिन स्वरूप यहाँ पे राम राम दो राम है। तो इन दो राम में केवल एक राम बचा, तो अब हो गया राम औ। जब राम औ हुआ तो प्रथमेव पूर्व सवर्ण दीर्घा, ये सूत्र कहता अका प्रथमा द्वितीयो रच पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशा स्यात्। अक से प्रथमा द्वितीया संबंधी अच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। तो अक क्या है? अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? आ ई उ री लृ, ये अक प्रत्याहार में आते हैं। और इनसे परे यदि अच, अच में कौन कौन आते हैं? आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ।
तो इस अक से अच परे हो। तो अक क्या है, राम में जो माँ में आ है ये अक में आता है। अच परे जो औ है, राम धन औ, तो ये औ अच परे है। इसलिए इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ तो सूत्र नादिच लगा। ये नादिच सूत्र कहता है कि आदिच न पूर्व सवर्ण दीर्घः, के अवर्ण से इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो अवर्ण क्या है, अवर्ण राम माँ में जो आ है ये अवर्ण है, और इच परे हुए जो औ है ये औ इच में आता है, क्योंकि ई उ री लृ ए ओ ऐ औ तो अवर्ण से इच परे है। इसलिए इस सूत्र ने कहा कि दीर्घ नहीं होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। फिर वृद्धिरेच, वृद्धिरेच कहता है कि अवर्ण से यदि एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है। तो अवर्ण माँ में आ है और एच ए ओ ऐ औ, तो औ माँ से औ परे हुए है, ये इच है। इसलिए आ ओ की वृद्धिरेच से औ वृद्धि हो गई। जब औ वृद्धि हो गई तो रामौ रूप सिद्ध हो गया। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।